Unshakable. Tony Robbins' mindset and foundation of wealth. सोचो पूरी दुनिया में हर तरफ डर फैला है। कभी कोई बोलता है रिसेशन आ गया, कभी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। लोग घबराए हुए हैं, पैनिक में बेच रहे हैं और तुम सोच रहे हो अब क्या करूं। टोनी रॉबिन्स यही कहता है, यू कैंट कंट्रोल द मार्केट्स बट यू कैन कंट्रोल योर माइंडसेट। यानी दुनिया भले ही हिल रही हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग अनशेकेबल है तो तुम कभी नहीं गिरोगे। वो चैप्टर 1 द अनशेकेबल माइंडसेट। टोनी कहता है जिंदगी में पैसे कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है स्टेबल रहना। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो लोग काम रहते हैं वो ही अमीर बनते हैं। विंटर इज कमिंग बट विंटर इज नॉट द एंड, इट्स द सीजन बिफोर स्प्रिंग। यानी हर क्रैश के बाद मार्केट फिर उठता है, हर गिरावट के बाद ग्रोथ आती है। लेकिन बहुत लोग पैनिक में बेच देते हैं और फिर जब मार्केट रिकवर करता है तो वो बाहर रह जाते हैं। टोनी बोलता है मार्केट क्रैश से डरना बंद करो, क्योंकि वो तुम्हारा एनिमी नहीं, अपॉर्चुनिटी है। चैप्टर 2 द ट्रूथ अबाउट द मार्केट। मार्केट को समझने के लिए टोनी ने पिछले 100 साल का डेटा देखा। रिजल्ट, वॉर, डिप्रेशन, पैंडेमिक्स, इलेक्शंस, इन सबके बावजूद स्टॉक मार्केट ने ओवरऑल 14,000% से ज्यादा ग्रोथ दी। तो सोचो, अगर तुम हर गिरावट पर पैनिक नहीं करते बल्कि होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म में तुम हमेशा जीतते हो। टोनी रॉबिन्स बार बार एक बात दोहराता है, द बिगेस्ट मिस्टेक इज ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, द स्मार्टेस्ट मूव इज स्टेइंग इन द मार्केट। मतलब कब खरीदना या बेचना परफेक्ट गेस करना किसी के बस में नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना, कंपाउंडिंग को काम करने देना, वो तुम्हारे बस में है। चैप्टर 3 कंपाउंडिंग द मैजिक मल्टीप्लायर। टोनी इस कॉन्सेप्ट को बहुत प्यारे एग्जाम्पल से समझाता है। अगर तुम 1 रुपए रोज डबल करते जाओ 31 दिन तक, तो वो 10 करोड़ से ज्यादा बन जाएगा। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इफ यू स्टे इन द गेम लॉन्ग इनफ, टोनी कहता है कि कंपाउंडिंग तुम्हारे लिए तभी काम करेगा जब तुम डिसिप्लिन से इन्वेस्टेड रहो, पैनिक में मत भागो और लॉन्ग टर्म सोचो। चैप्टर 4 फियर वर्सेस फ्रीडम। टोनी रॉबिन्स ओपनली कहता है मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा डर है। जब मार्केट गिरता है तो लोग सोचते हैं अब सब खत्म और वो लॉस में बेच देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कहते हैं क्राइसिस इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। द मार्केट रिवॉर्ड्स द डिसिप्लिन्ड, नॉट द फियरफुल। टोनी बताता है कि फियर तुम्हारे दिमाग का इल्यूजन है। अगर तुमने एक सॉलिड प्लान बना लिया है तो शॉर्ट टर्म गिरावट इररेलेवेंट है। तुम्हारा गोल फाइनेंशियल फ्रीडम है, ना कि रोज मार्केट चेक करना। चैप्टर 5 रूल्स ऑफ द गेम। टोनी रॉबिन्स के कुछ गोल्डन रूल्स हर इन्वेस्टर को फॉलो करने चाहिए। 1 डोंट लूज मनी, रिस्क समझो, इमोशन में आकर ट्रेड मत करो। 2 डाइवर्सिफाई, सारे अंडे एक टोकरी में मत डालो। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। 3 स्टे इन्वेस्टेड, मार्केट नीचे हो तो भी मत बेचो, वही असली प्रॉफिट बनता है। 4 नो योर वाई, सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट मत करो, सोचो तुम की। चैप्टर 6 मीट द मास्टर्स। टोनी रॉबिन्स ने इस बुक के लिए दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स से बात की, जैसे वॉरेन बफेट, रे डालियो, जैक बोगल, पॉल ट्यूडर जोन्स। इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग थी, लेकिन सबका एक ही कॉमन मैसेज था, स्टे कॉम, स्टे इन्वेस्टेड, थिंक लॉन्ग टर्म। वॉरेन बफेट ने कहा था, इफ यू aren't willing to own a stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes. टोनी कहता है कि विनर्स इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से चलते हैं। मार्केट गिर सकता है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं गिरनी चाहिए। पार्ट 1 मॉरल मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। कंपाउंडिंग तब काम करता है जब तुम कंसिस्टेंट रहो। फियर टेम्पररी है, फ्रीडम परमानेंट। और सबसे जरूरी, पैसा नहीं, पीस ऑफ माइंड अल्टीमेट गोल है। पार्ट 2 साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ एंड फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। टोनी रॉबिन्स यहां बताता है कि असली अमीरी माइंडसेट से शुरू होती है।
वो कहता है, It's not about how much you earn, it's about how much you keep and grow. Step 1. Decide what freedom means to you. हर इंसान के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अलग होती है. किसी के लिए घर खरीदना, किसी के लिए अर्ली रिटायरमेंट, किसी के लिए पेरेंट्स को खुश रखना. टोनी कहता है, पहले डिफाइन करो कि फाइनेंशियली फ्री होना तुम्हारे लिए क्या है, क्योंकि जब तक गोल क्लियर नहीं, जर्नी शुरू नहीं हो सकती है. स्टेप 2. द पावर ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग. टोनी बताता है, इनकम बढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेविंग रेट बढ़ाना. अगर तुम हर महीने इनकम का 15 से 20% इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता. वो कहता है, यू कैंट अर्न योर वे टू वेल्थ, यू हैव टू इन्वेस्ट योर वे टू वेल्थ. स्टेप 3. द एसेट एलोकेशन सीक्रेट. टोनी रॉबिन्स की सबसे पावरफुल इनसाइट. एसेट एलोकेशन डिसाइड्स योर डेस्टिनी. मतलब तुमने किस चीज में कितना इन्वेस्ट किया, वही तुम्हारी सक्सेस तय करता है. एग्जाम्पल, 60% स्टॉक्स ग्रोथ के लिए, 30% बॉन्ड्स स्टेबिलिटी के लिए, 10% कैश गोल्ड सेफ्टी के लिए. टोनी कहता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड रखते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होगा, लेकिन तुम्हारा एलोकेशन बैलेंस तुम्हें बचा लेगा. बिकॉज 13 को 3 में काम करे, सिर्फ ग्रोथ या फ्यूचर में बचाए. इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है ताकि कोई भी कंडीशन तुम्हें हिला ना सके. स्टेप 5. प्रोटेक्ट योरसेल्फ. टोनी कहता है, डोंट जस्ट फोकस ऑन ग्रोइंग योर मनी, फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग इट. इसका मतलब इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, हेल्थ कवर सब इक्वली जरूरी है, क्योंकि अगर तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो तो एक छोटी इमरजेंसी भी तुम्हारा पूरा प्लान तोड़ सकती है. पार्ट 3. बिकमिंग ट्रूली अनशेकेबल. अब टोनी साइकोलॉजी की गहराई में उतरता है. वो कहता है कि वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं, इट्स एन इमोशन. तुम अमीर तब बनते हो जब तुम्हें सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस महसूस होता है. ट्रू वेल्थ इज द एबिलिटी टू बी ग्रेटफुल इवन इन chaos. इमोशनल मास्टरी. टोनी बताता है कि 80% सक्सेस साइकोलॉजी है, सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी. जब तुम फियर, डाउट, ग्रीड और पैनिक को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो मार्केट तुम्हें हिला नहीं सकता. द 3 keys to lasting wealth. 1. Patience. जल्दी अमीर बनने की कोशिश छोड़ो, स्लो ग्रोथ ही रियल ग्रोथ है. डिसिप्लिन. रूल्स फॉलो करो, इंपल्सिव डिसीजंस मत लो. फेथ. मार्केट और अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखो. इन द लॉन्ग रन, ऑप्टिमिज्म ऑलवेज विंस. क्राइसिस इक्वल्स अपॉर्चुनिटी. टोनी रॉबिन्स कहता है कि हिस्ट्री के हर क्रैश ने कुछ लोगों को डिस्ट्रॉय किया और कुछ को मिलियनेयर बनाया. क्यों? क्योंकि विनर्स पैनिक नहीं करते, वो प्लान के साथ इन्वेस्ट करते हैं. वो याद दिलाता है 2008 का क्रैश, पैंडेमिक, .com बबल. इन सब में जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो आज मल्टी मिलियनेयर है. वो प्लान के साथ इन्वेस्ट करते हैं. वो याद दिलाता है 2008 का क्रैश, पैंडेमिक, .com बबल. इन सब में जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो आज मल्टी मिलियनेयर है. वो प्लान के साथ इन्वेस्ट करते हैं. वो याद दिलाता है 3008 का क्रैश, पैंडेमिक, .com बबल. इन सब में जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो आज मल्टी मिलियनेयर है. वो प्लान के साथ इन्वेस्ट करते हैं. वो याद दिलाता है 2008 का क्रैश, पैंडेमिक, .com बबल. इन सब में जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो आज मल्टी मिलियनेयर है. वो प्लान के साथ इन्वेस्ट करते हैं. वो याद दिलाता है 2008 का क्रैश, पैंडेमिक, .com बबल. इन सब में जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो आज मल्टी मिलियनेयर है. वो प्लान के साथ इन्वेस्ट करते हैं. वो याद दिलाता है 2008 का क्रैश, पैंडेमिक, .com बबल. इन सब में जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो आज मल्टी मिलियनेयर है. लिविंग अनशेकेबल फियर कम करो, फेथ बढ़ाओ, पैनिक में मत बेचो. हर दिन ग्रैटिट्यूड महसूस करो और याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो माइंड है जो हर स्थिति में काम रहे. फाइनल टेक अवे. द अनशेकेबल लाइफ. टोनी रॉबिन्स कहता है, When nothing shakes your inner peace, you have already won the game of life. तो अनशेकेबल बनना सिर्फ फाइनेंशियल गोल नहीं, ये इमोशनल मास्टरी की जर्नी है. मार्केट गिर सकता है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन अगर तुम्हारा मन स्टेबल है तो तुम हर तूफान में भी मुस्कुराओगे.